JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर अब देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। शिपिंग कंपनियां कार्गो लेने से कर रही हैं इनकार। युद्ध का असर अब अन्य व्यापार पर पड़ना शुरू। खाद्य पदार्थों के तेल आयात में भारी गिरावट जारी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर केंद्र सरकार कर रही है पुनर्विचार। नए सिरे से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने पर हो रहा है मंथन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में लगातार बढ़त का दौर जारी। गोल्ड स्पॉट की कीमत $1941 प्रति औंस के हुआ पार। और मुंबई शेयर बाजार में बढ़त का दौर जारी। करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर अब देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पड़ना शुरू हो गया है। पिछले एक हफ्ते से शिपिंग कंपनियों ने नए ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के कारण काला सागर के माध्यम से जहाजों की कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर जहां डायमंड इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब इसका असर अन्य व्यापार पर पड़ना शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सूरजमुखी के तेल का आयात का 90% हिस्सा यूक्रेन और रूस से आते हैं और जब से दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है तब से सूरजमुखी के तेल का आयात पूरी तरह से बंद है, जिसका असर अब बाजार में दिखना शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार अपनी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर पुनः विचार कर रही है। केंद्र सरकार की यह योजना कुछ कमियों के चलते सफल नहीं हो पाई थी, जिस पर अब सरकार पुनर्विचार करके नए सिरे से यह योजना लागू करना चाहती है। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने यह योजना 2015 में शुरू की थी, जिसमें यह कहा गया था कि ग्राहक बैंक में अपने घर में पड़े सोने को जमा करके उस पर 2.5% तक ब्याज कमा सकते हैं। NMDC लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में अपनी पन्ना खदानों में उत्पादित कच्चे हीरे की बिक्री के लिए एक ई नीलामी आयोजित किया। NMDC लिमिटेड द्वारा आयोजित ई नीलामी प्रक्रिया में सूरत, मुंबई, देश के अन्य भागों से आए हीरा व्यापारियों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सरीन टेक्नोलॉजीज ने एक नए सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, जो कच्चे हीरे का सही मूल्यांकन करने में काफी सफल साबित हो रहा है। कंपनी के अनुसार इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य ऋण देने वाली कंपनियों को कच्चे हीरे की पहचान करने में काफी फायदा होगा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायमंड बोर्सेस ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में मारे गए नागरिकों पर गहरी संवेदना व्यक्त किया है। संगठन ने दुनिया भर के डायमंड एक्सचेंजों से अपील की है कि वह युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। रिटेल ज्वेलरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स अगले 3 से 5 वर्षों में $100 मिलियन तक निवेश करने की योजना बनाई है। इसके अलावा कंपनी बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौता कर बांग्लादेश में भी निवेश करने का फैसला किया है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत में $10 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1941 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भाव में बढ़त देखने को मिली। थोक बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 490 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 51,638 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 1118 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 68,422 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया।
गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सुबह बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की बढ़त देखने को मिली। विश्व बाजार में सकारात्मक खबरों के बीच मुंबई शेयर बाजार बंद होने से पहले निवेशकों ने मेटल, प्राइवेट बैंक, पेंट्स, ऑटो, इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 1047 अंकों की बढ़त के साथ 57,863 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 311 अंकों की बढ़त के साथ 17,287 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.